एक गांव में रामू नाम का एक किसान था। उसकी किसी न किसी कारण से थोड़ी फसल खराब हो जाती थी। कभी बहुत तेज धूप हो जाए तो कभी बाढ़ आ जाने की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। रामू बहुत ही तंग आकर एक दिन भगवान के मंदिर में जाता है और उनसे कहता है, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है मेरी, एक साल मुझे मौका दे दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। रामू भगवान से अपनी बात कहकर अपने घर की ओर चला जाता है। एक दिन रामू को गणेश जी दर्शन देते हुए कहते हैं, ठीक है रामू, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब उसने धूप चाही तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की खुशी भी बढ़ी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल किसे कहते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहें। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। हे परमात्मा, ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरी तो सारी फसल खराब हो गई। इसमें तो एक गेहूं भी नहीं है, सारी बाली खोखली हैं। अब क्या होगा मेरा? कैसे मेरा घर चलेगा? ये क्या हुआ मेरे साथ? तभी उसी समय भगवान रामू को दर्शन देते हुए कहते हैं, तभी परमात्मा वहाँ प्रकट होकर बोलते हैं, रामू, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को जरा सा भी संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसीलिए पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश भी होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सख्त और प्रखर बनाती हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना हम खोखले ही रह जाएंगे। रामू को गणेश जी समझाकर वहीं से चले जाते हैं। मुझे सब समझ में आ गया। अब मैं प्रकृति के हिसाब से चलूंगा और बहुत ही मेहनत करूंगा। उस दिन से रामू बहुत ही मेहनत करने लगा और उसने एक अच्छी फसल उगाई।